नहीं साहब, इलेक्शन हो गए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, इलेक्शंस भी हो गए, सब प्रोसेस भी हो रहे हैं, हुकूमत साजी का प्रोसेस भी आपने देखा। पंजाब असम्बली में भी हल्फ की बर्दारी की तकरीब कल हो गई, आज सिंध असम्बली में भी हो गई, लेकिन एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये छटने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? हुकूमत का चलना ना चलना कितनी देर के लिए चल सकती है, और अगर तहरीक इंसाफ मजबूत शक्ल में अपोजिशन की सूरत में आ जाए तो क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि दो चीजें अलग-अलग हैं। जो आपने कहा गैर यकीनी, या जिसको मैं कहता हूँ कि अदम इस्तेकाम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये अलग चीज है, और हुकूमत का चलना जो है या मुद्दत पूरी करना, ये अलग मौजूद है। ये बात तो खातिर जमा रखें कि ये गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम की जो कैफियत है, अगर इसने मुल्क की सालमियत को अंडरमाइन ना किया तो हुकूमत पूरे 5 साल पूरे करेगी, और अभी लिख लें, और उसी में पूरे करेगी जैसे इससे पहले ये 16-17 माह पहले कर चुकी है। और उसी तरीके से जो जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इसी तरह की गैर यकीनी और धांधली के सारे इल्जामात के साए में जब वो आई तो वो भी उसी तरीके से परवान चढ़ी, और उसने भी अपना टाइम पूरा किया, और जब खत्म होगा तो उसकी वजूहत जो थी वो और है, उस तक वजूहत पैदा हो गई इस हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का आपस के अंदर कोई टकराव आ गया, जिसका अमकान उस वक्त तक कम है या ना होने के बराबर है, जब तक इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट का हेड ऑन मौजूद है, जो कि मौजूद रहेगा और जिसका खत्म होने का कोई अमकान नहीं। बाकी IMF के पहले भी लिए प्रोग्राम, और अवाम पे क़यामत टूटी है, फिर हर रिव्यू के ऊपर एक अवाम पे क़यामत टूटी है। और इसके अलावा IMF को जो है तब भी तरीके साहब ने अप्रोच किया था, शौकत तरीन की आपको ऑडियो याद होगी, बिल्कुल, मोहसिन लगारी साहब को और तैमूर झगड़ा साहब को, और उसके बाद तरीके साहब के आपको लॉन्ग मार्चेस भी याद होंगे, जो सिर्फ इस हुकूमत को हटाने के लिए और इसे इस्तीफा लेने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में एक दफा 25 मई 2022 को 30 लाख बंदे लेके आना था, और फिर 26 नवंबर को तो वो बहुत कुछ करना चाहते थे, वो आर्मी चीफ को भी जो अपनी मर्जी का लगवाना चाहते थे, और जेल बल तहरीक को 2 हुकूमतें डिसॉल्व की गई कि हुकूमत जो है अनस्टेबल हो जाए। उस लिहाज से हुकूमत किसी तरीके से अनस्टेबल नहीं हुई, और वो अपना जो 16 महीने थे उसमें एक दिन भी उसने कम नहीं किया, बल्कि 1 महीना बढ़ा लिया कि डिसॉल्व अपनी मर्जी से करके। न्याजी साहब, एक चीज बताएं, क्या ये जो कुछ इलेक्शंस में हुआ है, क्या सियासी जमातों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस लिहाज से बढ़ नहीं गया? कारकर्दगी आप दिखाएं ना दिखाएं, आपको आप कोई डर खौफ नहीं है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ 2024 के इलेक्शंस में हो गया है, इमरान खान को भी कोई कारकर्दगी का वोट नहीं था, वो और बहुत से अनासिर थे, लेकिन अब तो ये चीज आपको नहीं लगता तय हो गई है कि अब जिसको हुकूमत देनी है उसी को मिलनी है, अवाम के वोटों का कोई लेना देना है ही नहीं है? क्या सियासी जमातें क्या इस बात को मद्देनजर रखेंगी कारकर्दगी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पाकिस्तान के जो मारूजी सियासी हालात हैं, ये उसके डायनामिक्स जो बहुत ज्यादा जो हमेशा जो हर जगह होनी चाहिए अवाम से मुताल्लिक, उससे जरा मुख्तलिफ है। अब ये देखें कि ये फैसला किसने किया है कि कारकर्दगी को हम मद्देनजर नहीं रखेंगे और हम कुछ और चीजों को मद्देनजर रखेंगे, ये अवाम ने किया है। अवाम ने ही फैसला किया कि हम इमरान खान साहब से उसके मंसूर का नहीं पूछेंगे, इमरान खान साहब के दौर में कोई करप्शन हुई है या नाअहली हुई है या बदनिज़ामी हुई है या सफारती तनहाई आई है, उसमें सवाल नहीं करेंगे, या नवाज शरीफ साहब की आई है 2018 से पहले कोई कमी पेशी रह गई, तो सवाल अवाम ने नहीं करना, क्योंकि सियासत हमारे पाकिस्तान के अंदर दहाइयों से अवाम जो है, दहाइयों से, मेरा ख्याल है कि मैं तो जब से मार्शल लग गया या फौजी मुदाखलत शुरू हुई है उसके साथ ही सियासत की ये जहद जो है ये साथ क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर जब सियासत आती है तो पाकिस्तान की अवाम को मैं दुनिया की इंतहाई बाशऊर अवाम को कहता हूँ कि वो अवाम जो है सियासतदान का साथ देती है, एस्टेब्लिशमेंट का, जब भी सियासतदानों से मैच पड़ता है। आप देख लें कि जी 2002 में
परवेज इलाही साहब की हुकूमत पंजाब में, जिसमें हम सारे एनी शायद हैं, हर एक ने गुन गाए। मुशर्रफ दौर जो था खुशहाली के दौर का लाया, तो क्या बना? या ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर बेशुमार खुशहाली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए। अयूब खान के दौर में सारे बड़े प्रोजेक्ट लगे। क्या हुआ? क्यों नहीं लोग खाते में लाए? क्योंकि अवाम जो है सियासत जब आती है, सियासतदान बामुकाबला सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट, तो वो उनका रुझान जो होता है या पॉपुलर जो रुझान होता है वो जुल्फ़िकार भुट्टो को मिलेगा, वो नवाज शरीफ साहब को मिलेगा, वो इमरान खान को मिलेगा। तो ये वो हकीकत है कि जिसका इदराक अगर ना करें, जाओ मर्जी आपकी। हाँ, जब बेनजीर और नवाज शरीफ आपस में लड़ेंगे और तीसरा बंदा जो है दखल तो किसी न किसी हद तक हर वक्त होता ही होता है, लेकिन इस तरीके से विजिबल ना हो जो 2018 में। लेकिन इस टाइम कोई ऐसी पार्टी एग्जिस्ट करती है तहरीक इंसाफ के अलावा जो मकबूलियत का वोट ले सके? कारकर्दगी तो एक साइड पे रह गई ना, कारकर्दगी का तो इस दफा पैमाना ही नहीं था वोट देना, पैमाने और बहुत सारे थे। क्या मकबूलियत का वोट और कोई पार्टी ले सकती है? ये मुझे ये बताइए, 2021 दिसंबर, चलो एक फर्जी महीना ले लें, फर्जी मफरूजा, उसमें तहरीक इंसाफ कहाँ थी? इतनी मकबूलियत 3 साल पहले की बात है। Yes, you are very much right. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे पहले आ जाए 2018 में नवाज शरीफ ने मकबूलियत का वोट ले लिया, इक़्तिदार नहीं मिला, कबूलियत का वोट नहीं लिया। क्राइसिस ये कि यही बात मैं आपको जो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मकबूलियत है, ये मकबूलियत जिस वजह से है वही उसके में रुकावट है। ये मैं पिछले 2 साल से जियो में अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि हजूर जिस वजह से इमरान खान को मकबूलियत मिली है वही उसको इलेक्शन के डब्बे तक नहीं पहुंचने देगी। क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचने देगी कि इससे पहले मैं कोई कई मिसालें हम पहले देख चुके हैं। मैं 53 से लेता हूँ, ख्वाजा मोहम्मद अली बोगरा से लेके आज तक, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाले जाने से लेके आज तक, एक वज़ीर-ए-आज़म बता दें, एक वज़ीर-ए-आज़म का नाम बता दें जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार तक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात हम कहते थे कि 2021 में तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था। अगर यही तहरीक इंसाफ को 5 साल पूरे करने देते तो आज सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट होती। आज तहरीक इंसाफ की वो मकबूलियत ना होती, क्योंकि जाहिर है महंगाई, बेरोजगारी, बड़े बुरे हालात थे। ठीक है, बात यह है कि जो इमरान खान को मकबूलियत जो हथकंडे इस्तेमाल करके दी गई है, ये उन चीज़ों का कसूर है। ये इमरान खान का कोई वो कारकर्दगी की वजह से मकबूलियत नहीं थी। यही बात हम कर रहे हैं कि मकबूलियत दी गई है इमरान खान को। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये सीसॉ गेम है। बीबी आप देख लें कि ये इस मकबूलियत के ऊपर, इसी मकबूलियत के ऊपर अब ये देख लें कि इमरान खान साहब कितने जो है इतनी मकबूलियत और इतना कुछ और इतना सब कुछ जो है जोशो खरोश के बाद पार्टी के हवाले कर दी गौर खान साहब के। मदनिया सेशन को ये उनका ये एक्ट बहुत पसंद आ गया, इसलिए उनके आजाद उम्मीदवारों को उन्होंने लड़ने की इजाजत दे दी, ऑफिशियल लीडर बना दिया, बजाय इसके कि उसको ये जो मैं और आप जो झगड़ा देख रहे हैं या आम हालात में एक तनाव देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से अच्छे बच्चों की तरह मुस्लिम नून अपनी उस पार्टी ने बिल आखिर हुकूमत बना ली, इसी तरीके से अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई आपको पंजाब असेंबली अपोजिशन करती नजर आएगी, वफाक में अपोजिशन करती नजर आएगी। और इन्हीं रहनुमा असूलों के ऊपर वो अली अमीन गंडापुर जो है केपी में हुकूमत करता नजर आएगा। कोई बंदा मुंह से भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं निकालेगा। तो फिर मेरा या आपका हम क्या कर सकते हैं? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी?